Non-political, light-hearted and totally informal. 3 words that sum up Prime Minister Narendra Modi's interview to Bollywood star Akshay Kumar. PM Modi sat down for a heart-to-heart conversation on his interests, upbringing and his journey to becoming the Prime Minister of the country. The interview started off with the Prime Minister talking about his public image of a strict administrator and if he indeed gets angry often. क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ गुस्सा आता है और मतलब क्योंकि देखिए सबको गुस्सा आता है आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता है अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है आपको गुस्सा नहीं आता मैं बताता हूँ अच्छा सरप्राइज होता है इसलिए ये कहना कि राजी नाराजी गुस्सा ये मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं अच्छा जिंदगी उसके बिना हो नहीं हर प्रकार की चीजें हर के अंदर होती है लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिंदगी का जो एक बड़ा तबका था वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी जिन लोगों से सीखता था कि आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना तो फिर ये चीजें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है मैं कह सकता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया है तो मैं क्या करता था अकेला कागज लेकर के बैठता था उस सारी घटना का वर्णन लिखता था कैसे हुआ क्या हुआ और मैंने क्या किया क्यों किया खुद ही और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था पढ़ता भी नहीं था दोबारा फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था पूरी कथा दोबारा लिखता था 3 पेज 4 पेज 5 पेज उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता फिर से एक बार जीवंत कर देता था हाँ। इससे क्या होता था कि वो चीजें मेरी जो इमोशंस है उस कागज के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था मैं सच हूं 2-3 बार लिखते के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है मैं सच नहीं था मैं ही गलत था अच्छा ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं उसमें से तो मतलब ये आपका तरीका है हाँ ये आप लेकिन अब वो नहीं रहा इतना समय नहीं है अच्छा यानी मैंने अपने आप को ट्रेन उस प्रकार से किया Now, the Prime Minister and West Bengal's Chief Minister Mamata Banerjee may be bitter rivals in the electoral arena, but off it, they share a good relation, as was revealed by the Prime Minister in this interview. Prime Minister Modi went on to elaborate on his equation with other opposition leaders, which includes the likes of Ghulam Nabi Azad of the Congress Party. तो ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं बहुत दोस्त है बहुत अच्छे दोस्त आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं अच्छा हाँ अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं हम तो मीडिया के साथ मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं हमको तो पता ही नहीं होता है बहुत पहले की बात है तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था लेकिन किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था और गुलाम नबी आजाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो तो तुम तो बोले आरएसएस वाले हो गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया हम दोनों खड़े थे बोला देखो भाई बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग हाँ। वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते आपको हैरानी होगी और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी हाँ। साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और अच्छा। मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है अच्छा दैट इज समथिंग वेरी बिग टू नो अबाउट
Now, Bollywood star Akshay Kumar also quizzed the Prime Minister on what he would call a good sleep cycle, as he questioned him on why he really doesn't sleep much. The question elicited an anecdotal response from the Prime Minister. Listen to his answer. आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं? मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो? ये बात आपकी सही है। मेरे जितने मेरे साथी हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, या हमारे जो अब सरकार में आया हूं तो डॉक्टर भी रहते हैं, उन सबका मेरे से एक ही आग्रह रहता है कि मेरी नींद में बढ़ाऊं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है? जी तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। और वो जब भी मिलते हैं कि तुम मेरी बात मानते हो नहीं मानते हो, नींद बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। अब पता नहीं मेरा एक बॉडी साइकिल ऐसा हो गया है। मतलब आपको नींद आती ही नहीं है 3.5-4 घंटे के बाद? नहीं, नींद जो है मेरी इतने कम समय में पूरी हो जाती। Now, the Prime Minister was even shown memes made on him by Akshay Kumar, to which the Prime Minister revealed that he doesn't mind them and in fact is pleased by such creativity. ये जो सोशल मीडिया का आजकल तो पूरा ज़माना है एंड मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो आपको लोग प्रश्न पूछते हैं या लोग आपसे बात करते हैं तो आप खुद देखते हो ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखते हो सर? मैं जरूर देखता हूँ, और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं जी। और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी। उनका पूरा गुस्सा मेरे पर निकल जाता होगा। हाँ। इसलिए आपको बड़ा आराम रहता, सुकून मिलता होगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार से काम आया हूँ, खास करके ट्विंकल जी के लिए। हाँ। तो आप मतलब खुद भी पढ़ते हो और लोगों को? बिल्कुल, मैं पढ़ता भी हूँ और मजा लेता हूँ। आपको वैसे मैं जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है? ऐसा आपने कहा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है। इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे, आपसे मिले तो सबके यहाँ लगा दिया जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने? तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट्स नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ। मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता। क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोचते हैं। हाँ, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है। Now, when asked whether he got nervous while delivering a speech at the United Nations, the Prime Minister said that when it comes to giving speeches, his problem has always been overconfidence, since he does not like reading from a paper and in fact prefers to keep it extempo. आपका मैंने एक यूनाइटेड नेशन में एक पहली जो स्पीच देखी थी आपकी, आई थिंक 2014 में दी थी। मैं प्रधानमंत्री बना और सितंबर में गया था। सितंबर में गए थे। तो आपने इतने सारे स्पीचेस दिए हैं हिंदुस्तान में, तो वो आपका पहला स्पीच था जो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया। तो वर यू नर्वस? क्या मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नर्वस थे उस दिन? मेरा प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस का है।
अच्छा, उल्टा था। उल्टा था। और हुआ क्या कि मैंने मन में सोचा था कि ये मेरा फ्रेमवर्क रहेगा बोलने का। जब जहाज में यहाँ से जा रहा था, हमारे अफसरों ने मुझे ब्रीफिंग भी किया था। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा जी, उनकी मीटिंगें ज़्यादा होती थी तो उनको पहले जाना पड़ता है, तो पहले गई हुई थी। तो पहुंचने के बाद ही मेरा कोई दूसरे दिन कार्यक्रम था, तो मेरा नेचर है, मैं होटल से उतरता हूं तो पहले मीटिंग ही कर लेता हूं। तो ब्रीफिंग के लिए सब बैठे थे, तो सुषमा जी ने पूछा कि साहब आपका भाषण वगैरह, मैंने कहा कर लेंगे, क्या है। तो वो अड़ गई। उन्होंने बड़ा आग्रह नहीं कि बोले साहब ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अफसर लोग बोल नहीं पाते थे मुझसे, किसी ने मुझे कहा भी नहीं था। बोले यहाँ एक्सटेम्पो भाषण नहीं करना चाहिए, बोले लिखित स्पीच होना चाहिए। मैं तो न किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने लिखा है। मैं तो हर जगह वैसे ही करता हूं। Questioned on whether he manages to get the time to watch movies, the Prime Minister revealed that he was in fact able to witness some Bollywood films as a chief minister, that too with the likes of Amitabh Bachchan. शायद एक अमिताभ बच्चन जी आए थे जब मैं सीएम था। अच्छा। तो उनका बड़ा आग्रह था एक पा फिल्म शायद, जी बिल्कुल, तो देखने के लिए उनके साथ में चला गया था। एक बार अनुपम जी खैर आए थे, उन्होंने टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी। सीएम था मैं, टेररिज्म को लेकर के एक फिल्म बनाई थी, वेडनेसडे शायद। हाँ, वेडनेसडे। हाँ, तो वो मैं उनके साथ देखने चला गया था। तो ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो भी ज्यादा लेकिन पीएम बन के बिल्कुल नहीं, तो वक्त भी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं कर पाया। अब आपने बिल्कुल नहीं कर पाया। कि मैंने एक फिल्म बनाई थी, आपको मैंने हल्का सा कुछ बताया भी था पहले कि टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाई थी। और मैं खुद देख नहीं पाया, लेकिन मैंने लोगों को बहुत कहा कि देखो भाई सामाजिक जीवन पर कैसे फिल्में चल सकती है और बन सकती हैं। हाँ, वो कमर्शियल हिसाब से मैंने पूरे बनाए थे, बल्कि गाने वाने वगैरह, ये माँ पिता सब कुछ उसमें रखा हुआ था। नहीं, मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग था, वो अच्छा था।